इस विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज हम आपको क्लास कक्षा 10 एनसीईआरटी है उसमें गोलीय दर्पण के आंकिक प्रश्नों को करवाने जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में गोलीय दर्पण से संबंधित जो भी डेफिनेशन है, जो भी आपके इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हैं, उसके बारे में बात की थी। तो पिछली वीडियो को आप अवश्य देख लें, जिससे आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए हम न्यूमेरिकल को करते हैं। किस तरीके से किन किन चीजों की न्यूमेरिकल में आवश्यकता पड़ेगी, उनकी हम बात करेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेन्द्र। यहाँ देखिए, सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन, ये हमारा चैप्टर है कक्षा 10 का, क्लास 10 का एनसीईआरटी। यहाँ क्या क्या देखो, न्यूमेरिकल को करने से पहले सबसे पहले कॉनकेव मिरर है, ये आपका अवतल दर्पण जिसको कहते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, हम आज इसके न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। अवतल दर्पण क्या होता है? देखिए, सबसे पहले इसमें एक पोल होता है जिसे एक ध्रुव कहते हैं। ये फोकस है, एफ फोकल लेंथ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, वक्रता केंद्र। ये वस्तु है, ये कोई वस्तु रखी है और यहीं पर कहीं पर भी हम इसकी इमेज मान सकते हैं, इसकी इमेज बनती है। ठीक है, पहले दर्पण को आप अच्छे से समझ लीजिए। पिछली वीडियो में भी मैंने अच्छे से बताया है। अगर आप पिछली वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल लेंथ है, ये पोल है, ये दर्पण के द्वारक हैं M1 और M2, जिसे अपर्चर हम बोलते हैं, ये पोल बोलते हैं, ये फोकस लेंथ बोलते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो हमारे पास आएगा, दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी जाएगी, स्मॉल r जिसे कहते हैं। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी, जिसे स्मॉल f से हम प्रेजेंट करते हैं। दर्पण की वस्तु से दूरी, देखिए वस्तु ये होती है, यहाँ पर कोई भी मतलब कैंडल रख सकते हैं, या यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ से जब वस्तु की दूरी ये नापी जाती है, इसको u से प्रेजेंट करते हैं। दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी, जब भी कोई इमेज आपकी बनेगी इसकी रिफ्लेक्ट करके, तो वो इमेज होगी, उसको हम स्मॉल v से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो रिलेशन होता है, उस दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी, जब भी कोई इमेज आपकी बनेगी इसकी रिफ्लेक्ट करके, तो वो इमेज होगी, उसको हम स्मॉल v से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो रिलेशन होता है, उससे बोलते हैं F बराबर R/2। ये आपका रिलेशन आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों में संबंध, यानी जो आपका रिलेशन होगा दर्पण का, मिरर का, 1/u + 1/v = 1/f, ये रिलेशन है। दूसरी बात, कभी कभी देखिए यहाँ पर एक ये वैल्यू, एक ये। ठीक है, तीसरी वैल्यू क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखिए, आवर्धन को स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं। ये v है, ये u है, ये प्रतिबिंब होता है, ये वस्तु होता है। ठीक है, जिसे इमेज और ऑब्जेक्ट कहते हैं। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, पिछली वीडियो में हमने कुछ बात करी थी, हमने छह इमेज के बारे में बात करी थी। थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा समझ लें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 इमेज जो हमारे सामने थी, वो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं आपसे। सबसे 6 इमेज जो देखिए, पिछली वीडियो में हमने ये तैयार किया था, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय गोलीय दर्पण, यानी स्फेरिकल मिरर। देखिए, इसमें क्या होता है, जब कोई इमेज यहाँ से डालते हैं, जब कोई इमेज, देखिए जब भी कोई इमेज डाली जाएगी लेफ्ट से डाली जाएगी, और इमेज जो भी ये इस तरीके से लेफ्ट से ही सारी इमेज डाली जा रही है। देख लीजिए, ये आपका कॉन्वेक्स है, कॉनकेव की बात कर रहे हैं हम, कॉनकेव। ये इमेज यहाँ से डाली जा रही है। ठीक है, एक इमेज देखिए, जब कोई इमेज रे सीधी डाली जाती, जब कोई रे सीधी डाली जाती है मिरर पर, तो रिफ्लेक्ट होकर वो फोकस से होकर जाती है। ठीक है, जब कोई दूसरी रे जब फोकस से होकर जाती है, तो ये से प्रिंसिपल हो जाती है, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या होती है? तीसरी कंडीशन होती है ये वाली। इसमें क्या है, जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाली जाती है, तो वो उसी से ही
वापस लौट जाती है। ठीक, ये 3 कंडीशन है, ये 3 कंडीशन पर ही आधारित आपके सारे न्यूमेरिकल है। ठीक, इसको अच्छे से समझिए। अच्छा, एक चीज और जो मैंने कल मतलब पिछली वीडियो में ये बताया था, ये देखिए यहाँ पर जो भी अवतल दर्पण की, जो भी कॉनकेव मिरर की पोजीशन बनती है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो प्रतिबिंब हो, चाहे वो आपका फोकस दूरी हो, वो सारी नेगेटिव ही होती है। यू आपका नेगेटिव, वी नेगेटिव और एफ नेगेटिव। इसको मैं समझाने जा रहा हूँ। इसको देखो, जैसे आपने कार्तीय तल यानी कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कक्षा 10 में, निर्देशांक ज्यामिति में। तो ये वाली जो अक्ष होती है वो प्लस की होती है, ये वाली अक्ष जो माइनस की होती है। अब यहाँ देखिए जरा, यहाँ देखिए जरा, ये ठीक है, ये देखिए, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका एक्स डैश हो गया, ये आपका बाई हो गया, ये आपका बाई डैश हो गया। अब यहाँ देखिए, ये जो मिरर है पूरा, ये आपका लेफ्ट की तरफ बन रहा है। यहाँ पर जो भी ये ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये वस्तु जो खड़ी है वो लेफ्ट में ही रखी है, तो वस्तु की दूरी कैसी होगी, माइनस की होगी। ठीक है, इमेज जो भी बन रही है वो भी लेफ्ट में ही बन रही है, वो भी माइनस की होगी। और फोकस जो दर्पण की दूरी है वो भी माइनस की होगी। तो इस चीज को आप ध्यान से समझें। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, और अगर आपको ज्यादा जानना है तो पिछली वीडियो को आप देखें अच्छे से, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए, अब हम चलते हैं कक्षा 10 न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, ये 3 फॉर्म्स आपकी लगेंगी, न्यूमेरिकल किस तरीके से करना है उसको हम लेके चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, ये एक अवतल दर्पण है। कल पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था। देखिए, अवतल दर्पण जो होता है, नो डाउट ये इस तरीके से होता है अवतल दर्पण। ठीक है, इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। यहाँ पॉलिश होती है ये वाले भाग पर। ठीक है, अब ये देखिए जरा, ये जो मेरा हैंड आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से, ये वाला जो पोर्शन है, जो चिकना वाला भाग होता है, ये वाला पोर्शन, इस वाले भाग पर पॉलिश की जाती है, इस पर आपकी रे डाली जाती है, इस पीछे वाले भाग पर। तो यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये पोल है। ठीक है, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, इसमें बच्चों के बहुत सारे डाउट होते हैं, तो वो डाउट नहीं होने चाहिए आप लोगों के, बिल्कुल भी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे, बहुत मेहनत करके बनाया है, वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने इष्ट मित्रों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, किस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले लिखा है एक कॉनकेव मिरर है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वक्रता त्रिज्या जो होती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, मैंने इसको माना है स्मॉल आर, ये लिखा हुआ है स्मॉल आर। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या जो है, यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल आर इक्वल टू होता है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वीडियो को मेरे साथ करते हुए चलिए। ठीक है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है जो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो इसे कहते हैं यू। यू आपका कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव मिरर के अंदर जो भी आपकी इमेज हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे फोकल लेंथ हो, वो सारी कैसी होती है, निगेटिव होती है। यहाँ पर निगेटिव आएगा। ठीक है, अब इसका एक फॉर्म था वक्रता त्रिज्या का, दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है वो होता है एफ इजिकल टू आर अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20/2। ठीक है, इसको हम इससे क्रॉस करेंगे, 2 बन जाए 2, ये आ गया 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये 10 सेंटीमीटर आया। यहाँ पर फोकस, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर में जो फोकस होता है वो क्या होता है, माइनस का होता है। ठीक है, तो ये माइनस हमने लगा दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिखा है दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी याद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला, मिरर का फॉर्मूला हम लगाएंगे फॉर मिरर। ठीक है, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक, प्रश्न समझ में आ रहा है आपको।
अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 1/v की वैल्यू क्या है, 1/v। 1/v हमें हमें निकालना क्या है, इमेज निकालनी है, प्रतिबिंब निकालना है। यहाँ लिखा है दर्पण से वस्तु के एक प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ देखिए v आपका निकालना है, u आपका कितना है, -15 है, वो यहाँ पर रखना है, -15 प्लस -15, ठीक है, और 1/f माइनस का 10, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसको, 1/v प्लस माइनस होता है माइनस, 1/15 इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15, ठीक। यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 30, तो ये हो गया -3 और ये हो गया 15 दूनी 30, ये हो गया -1/30, ठीक है। इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है, -30 सेंटीमीटर। अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से, आप अच्छे से समझ पा रहे हो इसको, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा, मैं थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिकल थोड़ा सा आपको बताऊं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इमेज जो है वो u इक्वल टू -15 है, जो वस्तु की दूरी है वो -15 है, और इमेज कहाँ बन रही है, -30 पर, ये u -15 है। देखिए अब यहाँ पर मैं सारी वैल्यू को लिख ले रहा हूँ, ठीक है, u इक्वल टू -15, v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ठीक है, और f कितना है आपका, -10 सेंटीमीटर। कुछ समझ में आपको आ रहा है, ठीक है। ये आपका फोकस दूरी है, ये आपकी 10 सेंटीमीटर यहाँ, ठीक। अच्छा, इमेज वस्तु जो आपकी है वो कहाँ रखी है, यहाँ पर रखी है साइड, कहाँ रखी है, यहाँ रखी है, ठीक है, वस्तु आपकी साइड यहाँ रखी है। अब यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, कहाँ रखी है, सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी है वस्तु, यहाँ रखी है, ठीक। अब वस्तु कितनी दूरी बन रही है, डबल डबल बन रही है इसके, देखो वस्तु यहाँ पर रखी है, यहाँ से इसकी दूरी हो गई 15 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब ये 15, तो ये कहाँ बनेगी, इमेज यहाँ बन रही है, कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, ठीक। इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, 15 30। अब इसकी जो ये हो गया आपका ए बी, और ये आपका हो गया ए डैश बी डैश, यहाँ से इसकी लेंथ हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, ठीक। कुछ समझ में आ रहा है आपको। अब देखो हमने 6 पोजीशन आपको बताई थी, 6 पोजीशन, देखो जरा, मैंने 6 पोजीशन बताई थी। ये पोजीशन बताने का मेरा डायरेक्शन यही था कि आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर जो इमेज वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट जो रखा है वो सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है, ठीक है। सेंटर और कर्वेचर ये के देखिए, यहाँ पर देखिए, ये कहा क्या हो रहा है, ये वस्तु जो है वो सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी है, तो ये क्या हो रहा है, ये वस्तु से बड़ा बन रहा है। इस तरीके से इमेज आपका बन के तैयार होगा। ये फिगर आपका देखिए, यहाँ पर वस्तु रखी थी, ये यहाँ से एक लाइन, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे डाली इस पर, मिरर पर, ये रिफ्लेक्ट होकर फोकस से वापस निकल गई। दूसरी रे हमने फोकस से डाली तो ये रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ऐसा ही आपके इस फिगर में हो रहा है। अगर हम यहाँ से इसको पैरेलल डालते हैं तो ये आपकी फोकस से ऐसे पास हो जाएगी, ठीक है, ऐसे पास हो जाएगी, ठीक है। फिर एक इस यहां से डालेंगे हम, एक रे आपकी इधर से डालेंगे ऐसे, तो फिर ये ऐसे पास होगी, ठीक है, ये इस तरह से पास हो जाएगी। ये इस तरीके से, थोड़ा सा मेरा दूर हो रहा है, ठीक है, लेकिन आ मेरा सही रहा है यहाँ पर, ठीक। ये आपकी इमेज तैयार हो जाएगी। कुछ समझ में आपको आ रहा है, ठीक है, ये आपकी तैयार हो गई इमेज, ठीक है। चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। आपको क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है, ठीक है। पिछली वीडियो को जरूर देखना जिससे आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कमेंट जरूर करना, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए जरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए। देखिए 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, ठीक है। फोकस दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फोकस जो है वो 12 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के अंदर जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव ही होती है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, ठीक। इसको आपको याद ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले फोकस आपका -12 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, क्या है, ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है। चलिए अब कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब कितना लंबा बनना चाहिए, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रश्न समझ में आ रहा है। देखिए बहुत अच्छे से समझ लीजिए इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था, ठीक है। ये फॉर्मूला था, देखिए जरा। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, रेशियो को रेखीय आवर्धन कहते हैं। m इजिकल टू माइनस वी अपॉन इजिकल टू आई अपॉन ओ। अब यहाँ देखो जरा, ठीक है। अभी डायग्राम आपको समझाएंगे अच्छे से। यहाँ देखो m इजिकल टू वी अपॉन यू माइनस का इजिकल टू आई अपॉन ओ, ठीक है। चलिए माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा 4 है और इमेज हमारी 1 है, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या आएगा, v सॉरी 4v इज इक्वल टू यू, 4v इज इक्वल टू यू, ठीक है। अच्छा एक एक बात और, यहाँ पर जो रिलेशन है वो दोनों जगह, जो भी आपका 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है कहाँ रखी जाए कि 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। तो 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनेगा, अगर प्रतिबिंब नीचे की ओर बनेगा तो माइनस का निशान आएगा। तो हम माइनस को लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे देख लेंगे, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे दर्पण के सूत्र से, यहाँ पर दर्पण के सूत्र से, यहाँ देखिए जरा। दर्पण के सूत्र से 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/p। 1/f की जो वैल्यू है वो है -1/12। 1/u की वैल्यू है 4/v प्लस 1/p, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लिया तो 4v एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पर 4v हो जाएगा तो ये 1 आएगा और ये 4 आएगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 इजिकल टू होता है 5/4v माइनस 1/12, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से आगे जब हम बढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4v इजिकल टू 12 5 का होते 60। तो 4v इजिकल टू 60, तो v इजिकल टू माइनस का चल रहा है साथ में, ठीक है, -60/4। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये हो गया -15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 15 सेंटीमीटर जब यहाँ रखेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 4v इज इक्वल टू यू, तो 4v इंटू 15 माइनस का, तो ये हो गया -60, ठीक है। देखिए फोकस दूरी के अंदर तीनों चीजें माइनस की होती हैं। तो f आपका -12 है, v आपका -15 है, और u आपका -60 है, ठीक है। अब
ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है। अब यहाँ पे देखो, ये एफ आ गया, ये वी आ गया, ये यू आ गया। ये चीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हो? यहाँ देखिए, अब फोकस दूरी जो है वो यहाँ से 12 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है। वी, अब वी जो रखा है वो 15 है। अब 12 पंजे 60, यानी वस्तु कहाँ रखी है, 12 ये मान लेते हैं। वस्तु यहाँ रखी होगी कहीं दूर। ठीक है, ये यहाँ से, ठीक, बहुत दूर रखी है वस्तु। यहाँ पे मानते हैं वस्तु रखी है, और कितनी बड़ी है, 4 गुना है, 4 गुना बड़ी रखी है वस्तु। ये आपका वस्तु की दूरी है आपकी 60 सेंटीमीटर। ये ठीक है। यहाँ से कोई जब इमेज डालोगे, वस्तु यहाँ रखी है। अब देखो जरा, ये 60 आ रहा है, ये 15 आ रहा है, ये 12 आ रहा है। देखो जरा, मैंने आपके सामने जो फिगर बनाए थे उसके तरफ जरा देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए फिगर, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। यहाँ देखिए, ये वस्तु जो है वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी है। यहाँ से ये देखो, अगर अब देखो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन जरा देखना, आपको समझ में बिल्कुल आएगा अच्छे से। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखी है वस्तु, ये वस्तु यहाँ रखी है। ठीक, यहाँ से इसमें रे डाली तो ये रिफ्लेक्ट होता है। अब हमारा देखो, एफ की वैल्यू कितनी है, -12, और वी कितना आ रहा है, -15 आ रहा है। यानी एफ के जस्ट बगल में अगर एफ हमारा 12 हो जाता है, सपोज मानिए, तो ये हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यानी हमारी जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी, लगभग यहाँ पे बनेगी, जिससे लगभग यहाँ पे आएगी ये इमेज। ठीक है, समझने की कोशिश करें आप, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, और बिल्कुल ये वाला जो डायग्राम है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस तरीके से ये वर्क करेगा। ये यहाँ से इस तरीके से जब हम कोई किरण, जब कोई रे मिरर पर डालते हैं, तो ये रिफ्लेक्ट होकर फोकस से होकर वापस जाती है, और दूसरी रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालते हैं तो ये दोनों टकराकर वापस निकल जाती है। ये दोनों किरण जहाँ टकराती हैं वहां पर इमेज बन जाती है, और ये वस्तु से बहुत छोटी बनती है। ठीक है, वास्तविक बनती है। ठीक है, तीनों ये नेगेटिव आ रहे हैं, देख लीजिए आप। ठीक, क्लियर हो गया? थोड़ा सा मैं बना के यहाँ देख ले रहा हूँ। देखिए, मापतौल नहीं है यहाँ पे, अंदाज से ही चल रहा है सब कुछ। ठीक, सिर्फ समझाने का प्रयास है एक, ये। ठीक है, फिर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालेंगे ऐसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालेंगे, सॉरी, ये आपकी इमेज बन रही है यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी इमेज बन रही है ओरिजिनल, ये ए है, ये बी है। देखिए, ये इतनी बड़ी है, ये 4 गुना अगर है तो ये 1 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी अगर वस्तु, अगर इसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु की लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रे ऐसे डालते हैं तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस ऐसे जाती है, और जब ये रे डालते हैं तो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मार्ग से लौट जाती है। तो ये आपका इमेज बन गई, इसे ए डैश बी डैश कहेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर भी, और ये यहाँ पर हम बोल सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। ठीक है, वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनती है। ठीक, समझ में आया? ठीक है, चलिए, से बोलते हैं ऐप बराबर। क्वेश्चन है यहाँ पर, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है। मोमबत्ती की इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? सबसे पहले यहाँ पर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हमने आपको बताया था कि स्मॉल आर से प्रेजेंट करते हैं वक्रता त्रिज्या को। ठीक है, स्मॉल आर से, आर इक्वल टू हो गया 20 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे से समझेंगे, इसको समझने की कोशिश करें। आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण के सामने 5 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी। मोमबत्ती क्या है, कैंडल क्या है, वस्तु है। तो वस्तु को स्मॉल यू से प्रेजेंट करते हैं, -5 सेंटीमीटर। ठीक है,
मोमबत्ती की इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, V की बात कर रहे हैं यहाँ पर, V कहां पर बनेगा। सबसे पहले यहां देखिए F इज इक्वल टू R अपॉन 2, ठीक है। तो R की वैल्यू 20/2 F, तो ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव मिरर के अंदर हमेशा माइनस का होता है, माइनस, ठीक है, फोकस माइनस का, U माइनस का, V माइनस का, ठीक है। तो दर्पण के सूत्र से क्या लगाएंगे, दर्पण के सूत्र से, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, ठीक है। यहां पर फॉर्म लगाएंगे। अब F हमने -10 है, फिर 1/B प्लस 1/U माइनस का 5, ठीक है। तो माइनस का 1/10 ये इधर लेके पहले इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है। तो ये बन गया -1/10 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/B। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा 10 -1, 5 दूनी 10 बराबर 1/B। दो में से एक घटाएंगे, 1/10 बराबर 1/B, B बराबर 10, ठीक है। इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है आपकी पॉजिटिव बन रही है इमेज। अब पॉजिटिव का जो पोर्शन है, इमेज हमेशा पॉजिटिव एक ही वाले खाने में बनती है, एक वहां बनती है, मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, जब वस्तु ध्रुव और जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी जाती है, तब इमेज आपकी पॉजिटिव बनती है। बाद बाकी 5 कंडीशन में, कॉनकेव की 5 कंडीशन में आपकी जो इमेज है वो सभी नेगेटिव बनती हैं, लेकिन छठवीं इमेज में जब फोकस और पोल के बीच में वस्तु आ जाती है तो इमेज प्रतिबिंब के बाहर बनती है। देखिए यहाँ पर ये फोकस है और ये पोल है, इसके बीच में ये वस्तु रखी है। जब यहाँ पर कोई रे डालते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये इस तरीके से टकरा कर फोकस से वापस चली जाती है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस निकल जाती है। तो इसकी जो इमेज है वो प्रतिबिंब के पीछे बनती हुई नजर आती है, क्योंकि ये एक्स पॉजिटिव है तो इसलिए ये इमेज जो है वो पॉजिटिव बनती है, यानी इसके बाहर इसकी इमेज तैयार आपकी होगी। वस्तु यहाँ पर कहीं रखी है और इस तरीके से ये आपकी डाली जाती है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी इस तरीके से जाएगी और ये दोनों आपस में यहाँ टकराएंगे, इस तरीके से ये आपकी इमेज तैयार हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है। कॉनकेव मिरर के अंदर सिर्फ एक एक ही कंडीशन में इमेज आपकी पॉजिटिव बनती है, बाद बाकी पांचों इमेजों में, पांचों पोजीशन में आपकी जो इमेज है वो निगेटिव ही बनती है, वो दर्पण के आगे ही बनती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको समझेंगे जरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या स्मॉल r बराबर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, देखिए वस्तु का पोर्शन होता है O, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर, U बराबर -30 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में बात आ रही है। अब प्रतिबिंब की स्थिति लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी V ज्ञात करना है, I ज्ञात करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले R दे रखा है तो यहां से हम फोकस दूरी निकालेंगे। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, F इक्वल टू R/2 हो जाएगा। तो 40/2 F, 2 से ये काटेंगे 20 सेंटीमीटर फोकस। फोकस हमेशा माइनस का ही होता है कॉनकेव मिरर के अंदर, तो F माइनस का हो गया, U माइनस का हो गया। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, V निकालेंगे। तो दर्पण के सूत्र से
दर्पण के सूत्र से क्या होगा, 1/f इजुकल टू 1/b प्लस 1/u। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 1/-20 इजुकल टू 1/b प्लस 1/u, ये हो गया 30, ठीक है, माइनस का। तो यहाँ पर 1/20, अब 1/30 को उधर ले जाएंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/b माइनस 1/30, 1/20 प्लस 1/30 इजुकल टू 1/b। 20 और 30 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 60 होगा, ठीक है। 20 या 60 होते हैं और 30 दूनी 60 होते हैं, ये हो जाएगा माइनस 1/60 इजुकल टू 1/b। तो ये v आ गया आपका -60, ठीक है, v इजुकल टू -60 आ गया आपका। अब यहां देखिए जरा, r 40 है, तो सॉरी f -20, ठीक है, और u आपका -30, ठीक, f -20 u -30, यानी इमेज देखिए f आपका ये है -20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आपका u है, u आपका कहाँ आएगा, u आपका आएगा इसके बीच में, सेंटर कर्वेचर के बीच में, ठीक है, ये आपका आएगा 30 सेंटीमीटर ये। अब b कहाँ बनना, अगर वस्तु यहां रखी जाती है तो देखो मैं आपको डायग्राम दिखा दूं, वस्तु अगर सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनती है, इसको जरा आप देखिए जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर वस्तु बन रही है, ये देखिए सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में जब रखते हैं तो वस्तु की लंबाई कितनी है, वस्तु छोटी है लेकिन इमेज कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है, ठीक है। और तीनों ही कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए तीनों नेगेटिव आ रहे हैं, और यहाँ पर वस्तु रखी है, ठीक है। अब वस्तु की लंबाई निकालनी है, वस्तु की लंबाई निकालने के लिए हम फॉर्म यूज करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, रेखीय आवर्धन वाला। तो रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला हम यहाँ पर रख ले रहे हैं, v अपॉन u माइनस का इजिकल टू i अपॉन o। तो v की वैल्यू हमने निकाली है, अभी कितनी है -60, और u की वैल्यू -30 इजिकल टू i कितना है, i हमें ज्ञात करना है, o हमारा 4 है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 दूनी 60 और ये आ गया 4 दूनी 8, आई कितना आया 4 दूनी -8, आई -8 आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दूं, यहाँ पर एक माइनस का निशान आप लेके चलो दोनों तरफ, -v/u, तो इमेज भी माइनस हो, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो वस्तु है वो नीचे की ओर बन रही है, आई की जो इमेज है वो पॉजिटिव आ रही है, प्रतिबिंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर आएगी, ये इमेज जो है 8 सेंटीमीटर, इमेज जो बन रही है वो 8 सेंटीमीटर बनेगी। तो यहाँ देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है, ये आपकी नीचे की ओर बन रही है।